चैनल पे हम कंसेंट मैनेजमेंट की बात कई बार कर चुके हैं। आजकल हम प्रिवेसी इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्योंकि कंसेंट मैनेजमेंट भी प्रिवेसी का एक पार्ट है, तो क्यों ना एक छोटा सा वीडियो कंसेंट मैनेजमेंट पे फिर से बना दिया जाए। इन सब चीजों पे बार बार जोर देने का एक पर्पज ये भी है कि कंसेंट मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रिवेसी के लिए। अगर आप प्रिंसिपल से उसकी परमिशन ही नहीं लेंगे तो बाकी सारी चीजें तो वैसे ही खत्म हो जाती है। 250 करोड़ रुपए की पेनल्टी है भारत में। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप डेली डेटा प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कंसेंट मैनेजमेंट सिस्टम की, उसके बेसिक्स की। क्या है, क्यों बात कर रहे हैं हम? मैंने एक बात तो आपसे कही, 250 करोड़ की पेनल्टी है। दूसरी बड़ी नॉर्मल सी बात है कि अगर आप मेरे पर्सनल डेटा को यूज करना चाहते हैं और उस पर हमने रेगुलेशंस बनाई हैं, तो आपके पास परमिशन तो होनी चाहिए कि आप मेरा पर्सनल डेटा यूज कर रहे हैं। नहीं तो बात ही सारी खत्म होगी। बिना पूछे तो सब कुछ भी कर रहे थे लोग, राइट? इसलिए कंसेंट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट और प्रिवेसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और डीपीटीपी एक्ट पे बहुत फोकस है कंसेंट मैनेजमेंट। कंसेंट की सारी एक्टिविटीज रिकॉर्ड होनी चाहिए। डीपीटीपी एक्ट के लिए कंसेंट मैनेजमेंट या कंसेंट मैनेजमेंट के लिए डीपीटीपी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है जो मैंने दूसरे वीडियो में बोला था, आज वो जमाना है जहां लोग मेल लिख के बाद में कह देते हैं कि हमने नहीं कहा था। क्या ऐसे में वर्बल कंसेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। कंसेंट को लिखा हुआ होना जरूरी है। कंसेंट के इंटरफेसेस इतने साफ सुथरे होने चाहिए कि कंसेंट देने वाले को अच्छा लगे कंसेंट देना, खुशी खुशी। तो कंसेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? कंसेंट मैनेजमेंट सिस्टम वो सॉफ्टवेयर इंटरफेस है जो कंसेंट कलेक्ट करने में, रिकॉर्ड करने में, मैनेज करने में और रिवोक करने में, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डीपीटीपी एक्ट के अंडर आता है। कंसेंट रिवोक करना अलाउड होना चाहिए। मुझे एक स्टेज पे लगता है कि मुझे आपसे ये सर्विस नहीं चाहिए, मैं अपना कंसेंट विड्रॉ करना चाहता हूँ, और विड्रॉ करना भी उतना ही आसान होना चाहिए जितना आसान कंसेंट देना है। ये सब चीजें वेबसाइट पे और एप्स में अवेलेबल होनी चाहिए, इंक्लूडिंग कौन कब लॉग कर रहा है, क्या कंसेंट दे रहा है, क्या कंसेंट विड्रॉ कर रहा है, उनके ऑडिट ट्रेल्स, थर्ड पार्टी शेयरिंग के लिए उनके एपीआईज, ये सारी चीजें इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण है, एक हेल्थ ऐप है और वो आपका सारा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करती है और वो आपसे पूछ रही है क्या मैं इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर कर सकता हूँ। अब उसमें और आगे चीजें निकल आएंगी कि आपने कह दिया हाँ जी स्टोर कर लो, और उसने वो इन्फॉर्मेशन किसी और को बेचनी शुरू कर दी। आपने पढ़ा ही नहीं कि वो अपने पास स्टोर इसलिए करना चाहते हैं कि वो किसी को बेचना चाहते हैं, या उन्होंने वो लिखा है ऐसे कि किसी को समझ ही नहीं आया उनकी साइट देख के। प्लेटफॉर्म्स को लॉगिंग, कंसेंट लॉग करने, डेटा शेयरिंग, डेटा रेवोकेशन, कंसेंट रेवोकेशन, जब जब उनको वो करना चाहते हैं वो करना अलाउड होना चाहिए, आसानी से कर लेना चाहिए। डीपीटीपी एक्ट की एक्सपेक्टेशंस, कुछ बातें हम कर चुके हैं, बड़ी सीधी सी बात है। फ्री, स्पेसिफिक, इन्फॉर्म्ड, अनएम्बिगुअस, बिना किसी दबाव के, खुशी खुशी, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, पर्पस को ठीक से समझ के दिए जाने वाले कंसेंट को ही कंसेंट गिना जाता है। वो ग्रेनुलर होना चाहिए, वो रिवोकेबल होना चाहिए, यानी कि आपको जो सर्विस देनी है आप उसके लिए एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मांगेंगे और उस सर्विस के लिए कंसेंट मांगेंगे। वेरीफाइबल कंसेंट लॉग्स होने चाहिए। इंटरऑपरेबिलिटी, एक कंपनी के अंदर एक ही सर्विस के इंटरफेस बहुत सारे हो सकते हैं। वेब पे है, ऐप में है, दो तो ऐसे ही बड़े सिंपल 99% होंगे ही होंगे, तो उनको इजी टू सिंक, इंटरऑपरेबल होना चाहिए। एक कंपनी में कंसेंट और डिपार्टमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं। एक ही यूजर अगर मल्टीपल डिपार्टमेंट से सर्विस ले रहा है तो उसके कंसेंट कैसे कैप्चर होने हैं, ये सारी चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। इम्प्लीमेंट करते हुए आपको चैलेंजेस आ सकते हैं कि यूजर का एक्सपीरियंस कैसा है और लीगल डिमांड कैसी है। हो सकता है कहीं लीगल कंप्लायंस डिमांड्स की वजह से आपको यूजर एक्सपीरियंस में आपसे कॉम्प्रोमाइज हो जाए, पर ध्यान रखें कंसेंट रिवोकेशन का ध्यान रखें। थर्ड पार्टी शेयरिंग कैसे हो रही है, और हो रही है तो ट्रैक हो रहा है कि थर्ड पार्टी शेयरिंग हो रही है, और लोगों के साथ ट्रस्ट बना रहे बिना किसी पॉपअप फेलियर के। अब क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए हमारे? ऑडिट करो कि डेटा कैसे कलेक्ट किया जाए और कंसेंट को कैसे स्टोर किया जाए।
वर्क फ्लोज डिफाइन करें, रेवोकेशन को प्रॉपरली मैनेज करें, स्केलेबल कंसेंट टूल बनाएं, लॉग्स लें और उन लॉग्स के थ्रू इंश्योर करें कि कंसेंट जो है वो टेम्पर प्रूफ है और एक्सपोर्टेबल है। क्यों एक्सपोर्टेबल है? क्योंकि आपको कभी रेगुलेटर्स को और कोर्ट को कंसेंट का प्रूफ दिखाना पड़ सकता है। सो प्राइवेसी इंजीनियरिंग में कंसेंट मैनेजमेंट पे बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। पहले लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।